नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों का पूरे देश में ट्रेंड करने का, तो उसमें सबसे बड़ा नाम खेसारी लाल यादव का आता था। पूरे वर्ल्ड में और पूरे देश में खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री से होकर नंबर 3 पर पूरे देश में ट्रेंड कर रहे थे। लेकिन उस ट्रेंड को अगर किसी ने बदला है तो वो है भोजपुरी की मशहूर गायिका शिल्पी राज। जी हाँ, शिल्पी राज नंबर 2 पर पूरे देश में ट्रेंड कर कर दिखा दिया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं का भी, लड़कियों का भी जलवा है। लेकिन इससे पहले कोई भी भोजपुरी की सिंगर या यूं कह ले कि गायिका जो हैं वो नंबर 2 पर पूरे देश में ट्रेंड नहीं की हैं, और ना ही भोजपुरी का ऐसा कोई मेल कलाकार है जो पूरे देश में नंबर 2 पर ट्रेंड किया है। लेकिन खेसारी लाल यादव तीसरे नंबर तक पहुंचे हैं। लेकिन उससे भी परे अब जो शिल्पी राज हैं वो पूरे देश में नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही हैं, और पूरे देश में और भोजपुरी इंडस्ट्री में खासकर शिल्पी राज की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो बात करेंगे कि आखिरकार शिल्पी राज कहाँ की रहने वाली हैं, उनके परिवार के सदस्यों के बारे में जानेंगे, और शिल्पी राज का शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल ये उठता है कि आखिरकार शिल्पी राज की जाति क्या है, यानी कि शिल्पी राज किस कास्ट के हैं। क्योंकि अगर कोई सुपरस्टार हो जाता है तो उसके बारे में जानने की जो उत्सुकता होती है वो काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। तो आज मैं पूरी जानकारी शिल्पी राज के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल भोजपुरी रिमझिम को सब्सक्राइब कर ज़रूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। बात करें, शिल्पी राज पूरे देश में नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही हैं, और शिल्पी राज के कई सारे ऐसे गाने हैं जो ज़बरदस्त सोशल मीडिया पर व्यूज़ बटोरे हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। पहले गाने की बात करें तो पिया जीन जय हो कलकतिया, ये गाना कितना ज़्यादा वायरल हुआ था ये बखूबी आपको बताने की जरूरत नहीं है। वहीं बात करें तो नदी बीच नैया डोरे, ये भी गाना कितना ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद खेसारी लाल यादव के बाद साथ बात करें तो अपनी जैसे तैसे आपका क्या होगा जनाबे आली परदेसिया की बात कर लें, या फिर अभी जिस तरीके से नाच के मलकिनी रिलीज हुआ था, ये कई सारे ऐसे टॉप लेवल के गाने हैं जो एक शिल्पी राज को अलग पहचान दिलाते हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री में वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और पूरे देश में नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही हैं। तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बात करें तो एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जो कि शिल्पी राज के बड़े भाई का था इंटरव्यू, और उनसे जब ये पूछा गया था शिल्पी राज के बारे में तो सारी जानकारी जो है वो इकट्ठा हुई है। बात करें तो जब पूछा गया कि शिल्पी राज का इंटरेस्ट कैसे आया, तो उनके बड़े भाई ने कहा था कि ये बचपन से ही गाती थी, स्कूल में काफ़ी ज़्यादा बेहतर गाती थी और इसको फर्स्ट प्राइज मिलता था, तो उसका मन जो था वो कहीं ना कहीं गायकी के क्षेत्र में ही था। तो वो चाहती थी कि वो अच्छा सिंगर बने, और आज उसी कदम पर जा रही है। तो मुझे ये जानकर और सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रहा है, और हमारे तरफ से जो भी समर्थन मिलता है वो उसको समर्थन करते हैं। एक मिडिल क्लास यानी कि गरीब परिवार से शिल्पी राज आती हैं, और इनके परिवार के सदस्यों में इनके माता पिता, एक बड़ा भाई और बीच में ये हैं, और इससे जो छोटी एक बहन है, यानी कि इनके पूरे परिवार में 5 सदस्य हैं, और जो शिल्पी राज हैं वो नंबर 2 पर है, यानी कि मिडल, एक पहले ऊपर भाई, इसके बाद नीचे जो है वो इनकी बहन है। बात करें अगर इनके गांव का, यानी शिल्पी राज के गांव का बात करता हूं तो देवरिया जिला जो कि यूपी में पड़ता है, और वहां पर एक जो है करही पांडे गांव है। जी हाँ, करही पांडे जो है एक गांव है, वहीं की शिल्पी राज हैं। अब बात आती है कि शिल्पी राज आखिरकार किस जाति की हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बात करें शिल्पी राज का तो शिल्पी राज जो हैं वो राजभर परिवार से आती हैं, यानी कि जो इनका जाति है वो राजभर है। और वहीं अगर मैं शिल्पी राज की शादी की बात करता हूं तो शिल्पी राज की शादी की सुर्खियां जो थी काफ़ी ज़्यादा थी कि शादी हो गई है। लेकिन अगर मैं शिल्पी राज की बात करूं शादी की, तो वो अभी शादी नहीं की हैं। जैसे ही और भी अपडेट आएगा मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन बता दूं कि शिल्पी राज भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, अपने गानों को लेकर पूरे देश में नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही हैं। ये जानकारी सोशल मीडिया से इकट्ठा की गई थी। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइए। धन्यवाद।